हेलो बच्चों, देखिए क्वेश्चन लेके आए हैं आपके लिए। क्या है क्वेश्चन, देखते हैं। तो क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन बोल रहा है कि ये सरफेस है, इस पे एक ब्लॉक रखा हुआ है, स्मॉल एम मास का। टू प्लेट्स, अच्छा प्लेट्स है, ठीक है। टू प्लेट्स ऑफ सेम मास आर अटैच्ड रिजिडली टू the two ends of a spring as shown in figure. One of the plates rests on a horizontal surface. देखो ये वाली जो प्लेट है वो horizontal surface पे रेस्ट में है, क्लियर। Horizontal surface and other results a compression y of the spring when it is in equilibrium. तो कॉमन सेंस की बात है, स्प्रिंग की नेचुरल लेंथ यहाँ कहीं होगी, लेकिन जब ये वाली प्लेट लगाई तो इक्विलिब्रियम में ये थोड़ा सा कंप्रेशन हो गया, ठीक है। तो कंप्रेशन जो है वाई दिया है अपन को, ठीक है। तो चलो यहाँ देख लेते हैं। सबसे पहले तो मैं बना लेता हूं यहाँ पे नेचुरल लेंथ, ये है, ये मैंने माना नेचुरल लेंथ। ओके, नेचुरल लेंथ हो गया। फिर ब्लॉक लगाया तो कितना कंप्रेशन हो गया, वाई, मतलब इक्विलिब्रियम में, देखो लिखा हुआ है कंप्रेशन वाई व्हेन इट इज इन इक्विलिब्रियम, क्लियर बेटा। तो ये इक्विलिब्रियम में यहाँ पे लिख देते हैं अपन लोग, इक्विलिब्रियम, ठीक है। इक्विलिब्रियम में कंप्रेशन कितना है ये देखो, तो ये देखो है y, क्लियर। अब ये y हम निकाल भी सकते हैं, ठीक है, निकाल लेंगे, अभी जरूरत नहीं है। लेकिन क्या करोगे, इसमें y है तो नीचे लगेगा mg, दूसरे ऊपर वाले का नीचे लगेगा क्या, mg, ऊपर लगेगा ky, तो y इक्वल आ जाएगा mg अपॉन k। लेकिन इसकी जरूरत नहीं है, अभी देखते हैं, चलो जरूरत पड़ेगी तो ये रखा हुआ है। अब देखो वो क्या कह रहा है, कह रहा है इक्विलिब्रियम से इसको और कितना कंप्रेस करें, द फर्दर मिनिमम कंप्रेशन, फर्दर मींस और इसके आगे, मिनिमम कंप्रेशन रिक्वायर्ड सो दैट व्हेन द फोर्स कॉजिंग कंप्रेशन, मतलब जो फोर्स हम लगा रहे हैं कंप्रेशन के लिए, जब उसको हटा लें, मतलब हम इसको हाथ से पकड़ के कंप्रेस करेंगे दूसरे वाले ब्लॉक को, मान लेते हैं चलो यहां तक कंप्रेस कर दिया, ठीक है। तो ये क्या है, फर्दर कंप्रेशन, फर्दर कंप्रेशन। बेटा ध्यान से सुनना, फर्दर कंप्रेशन ही तो हमें पता करना है। चलो मान लेते हैं ये एक्स है, ठीक। तो कह रहा है फर्दर कंप्रेशन बताओ कितना होना चाहिए, ताकि जब हम इस यहां से रिलीज करें, मतलब ये ब्लॉक जो है वो ये इस सिचुएशन में है, दूसरा वाला, ठीक है, ये स्प्रिंग बहुत कंप्रेस्ड है, ठीक। टोटल कंप्रेशन कितना है यहाँ पे, मीन देखो, इक्विलिब्रियम से कितना कंप्रेशन, इक्विलिब्रियम से कंप्रेशन है इसका एक्स, ठीक है। और यही हमें एक्स क्या करना है, पता करना है। कह रहा है कि इतना कंप्रेशन हो ताकि जब हम ये, अभी हम इस पे एक फोर्स लगा के रखे होंगे, जब ये फोर्स हम हटा लें, इस फोर्स को हम हटा लें, हटा लिया, तो ये ऊपर उठ के, जब ये ऊपर उछक के जाएगा तो फाइनली पता है इतना एक्सटेंड हो जाए, ये देखना नेचुरल लेंथ से आगे देखो, ये ऊपर गया, ऊपर गया, यहां कहीं पहुंचेगा और ये रुक जाएगा, ये रुक जाएगा। अब इसमें देखो एक्सटेंशन, ये देखो ये एक्सटेंशन हो गया बेटा, ये क्या हो गया, ये समझो ध्यान से, ये क्या हो गया, एक्सटेंशन हो गया, क्लियर। तो कह रहा है कि इतना ऊपर जाए कि, अब देखो जब एक्सटेंडेड हो गई स्प्रिंग तो फोर्स कहां लगाएगी स्प्रिंग, अब फोर्स स्प्रिंग ऐसे लगाएगी इन दोनों पे, ठीक, इन दोनों पे इस ऐसे फोर्स लगाएगी। तो इस पे फोर्स कितना होना चाहिए, समझो ध्यान से, इस पे फोर्स इतना होना चाहिए ताकि इसका जो नॉर्मल है ना वो जीरो हो जाए, देखो, इज रिमूव्ड, द लोअर प्लेट इज लिफ्टेड ऑफ द सरफेस, मतलब ये जस्ट लिफ्टेड ऑफ हो जाए, मतलब यहाँ पे ऊपर की तरफ जो नॉर्मल ये ग्राउंड लगा रहा है ब्लॉक पे वो जीरो हो जाए। इसका मतलब के, और ये जो भी एक्सटेंशन होगा के इंटू एक्सटेंशन, वो किससे बैलेंस हो जाए, इस mg से बैलेंस हो जाए, क्लियर। और ये ब्लॉक यहाँ पे रुक जाए, क्योंकि अगर रुकेगा नहीं तो k इंटू जो भी एक्सटेंशन होगा उससे ज्यादा और एक्सटेंशन हो जाएगा, तो फिर ये जो ये वाला फोर्स है वो mg से भी ज्यादा हो जाएगा, तो ये ब्लॉक ऊपर ही उठ जाएगा, ऊपर नहीं उठाना है, जस्ट नॉर्मल को जीरो करना है, क्लियर। क्योंकि उसमें बोला है हमसे मिनिमम कंप्रेशन,
तो चलो भाई ये x हमें निकालना है। अब बेटा थोड़ा सा ध्यान दो, क्या ये ऐसे समझ सकते हो आप, ये इक्विलिब्रियम पोजीशन है और इसको हमने x कंप्रेस किया तो ये एम्पलीट्यूड हो गया इसका। देखो ये एम्पलीट्यूड है, ये क्या है, एम्पलीट्यूड। और अगर आपने यहां से छोड़ दिया इसको तो ये वापस पता है नेचुरल नेचुरल जो अपनी इसकी इक्विलिब्रियम पोजीशन है, मीन पोजीशन है, उससे जितना कंप्रेस करोगे आप उतना ही ऊपर जाएगा। ये सब लोग जानते होंगे, ठीक है। तो मैं क्या बोल रहा हूं, मैं ये बोल रहा हूं कि ये वाला जो यहां पे जो ये एक्स नॉट है, इसको एक्स नॉट बोल देते हैं चलो, ये जो एक्स नॉट है के एक्स नॉट, वो मैं बता सकता हूं के एक्स नॉट बराबर एम जी। तो इससे मुझे देखो एक्स नॉट पता चल गया, क्या है बेटा, एम जी अपॉन के। देखो मैं इसको बहुत शॉर्ट में सॉल्व करना हूं, कुछ नहीं करना है इसमें। अच्छा ये एक्स नॉट जो है वो क्या आया, एम जी अपॉन के, और ये वाला जो वाई था वो क्या था, वाई एम जी अपॉन के है। क्लियर है। अच्छा अब जरा देखो यहां पे, यहां से इक्विलिब्रियम से ये कितना ऊपर गया यार, इक्विलिब्रियम से टोटल ऊपर कितना गया, ये एम्पलीट्यूड के बराबर जाएगा इक्विलिब्रियम से ऊपर, क्योंकि यहां रुक गया है। तो ये वाला एम जी अपॉन के है ना, और नेचुरल लेंथ से इसका एक्सटेंशन जो है वो यहां से पता चल रहा है एक्स नॉट मैंने माना है, तो यहां पे फोर्स लग रहा है के एक्स नॉट। के एक्स नॉट क्यों लग रहा है, क्योंकि नेचुरल लेंथ से इसका एक्सटेंशन एक्स नॉट मैंने माना है, तो के एक्स नॉट, और हाँ तो के एक्स नॉट यहां लग रहा है। अब देखो जरा ध्यान से, यहां पे के एक्स नॉट बराबर एम जी, मतलब ये एक्स नॉट मुझे पता चल गया, इसका ये वाला एक्स नॉट क्या है, ये मुझे पता चल गया कितना है, एम जी अपॉन के, यहां से निकाला है मैंने। और ये जो इक्विलिब्रियम में नेचुरल लेंथ से कंप्रेस हुआ था ये, वो कितना है, एम जी अपॉन के। इसका मतलब यहां से देखो नेचुरल लेंथ से ये टोटल ऊपर कितना है, ये टोटल एम जी अपॉन के, और ये भी एम जी अपॉन के, मतलब नेचुरल लेंथ इक्विलिब्रियम से ये टोटल कितना ऊपर है, 2 एम जी अपॉन के। मतलब ये 2 एम जी अपॉन के इसका एम्पलीट्यूड हुआ क्या, ये एम्पलीट्यूड हुआ क्या 2 एम जी अपॉन के, तो फिर नीचे भी एम्पलीट्यूड 2 एम जी अपॉन के ही होना चाहिए। समझ में आ रहा होगा। तो ये इसका एम्पलीट्यूड है देखो यहाँ पे, तो ये चीज कितनी होनी चाहिए, एक्स की वैल्यू 2 एम जी अपॉन के, क्योंकि ये एम्पलीट्यूड है। और इक्विलिब्रियम पोजीशन से जितना आप नीचे कंप्रेस करके छोड़ोगे इक्विलिब्रियम से उतना ही ऊपर जाके ये रुकता है, ये तो हमें पता है क्योंकि एसएचएम करता है, एम्पलीट्यूड ऊपर नीचे बराबर ही होगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि नीचे हमें जो कंप्रेस करना है, फर्दर कंप्रेशन अगर मैं पूरा बोलूं तो फर्दर कंप्रेशन जो होना चाहिए, जो मैंने x माना है यहाँ पे x, वो कितना होना चाहिए, ये हमें निकालना है। तो बेटा देखो ये y प्लस एक्स, देखो y प्लस एक्स, नहीं सॉरी, ये पूरा एम्पलीट्यूड के बराबर होना चाहिए, और एम्पलीट्यूड हमारा 2 mg अपॉन के है, तो ये हो जाएगा हमारा 2 mg अपॉन के। फिर से बता बोल रहा हूं, इक्विलिब्रियम से कितना कंप्रेशन करना है, इट इज इक्वल टू एम्पलीट्यूड, एंड एम्पलीट्यूड इज यहां से पता किया हमने कितना है, इक्विलिब्रियम पोजीशन से 2 mg अपॉन के। अच्छा ये वाला एक्स्ट्रा जो नेचुरल लेंथ के ऊपर गया, ये कैसे निकाला, इसका फोर्स जो है के एक्स नॉट है, और यहाँ पे भी के एक्स नॉट है, और इसका नॉर्मल 0 है, तो ये के एक्स नॉट यहाँ पे इक्वल कर दिया mg के, उससे मेरा के एक्स नॉट आ गया, मतलब एक्स नॉट आ गया। तो ये एक्स नॉट mg अपॉन के, ये y mg अपॉन के, मतलब टोटल ऊपर एम्पलीट्यूड कितना 2 mg अपॉन के, तो इसको नीचे जितना कंप्रेस करना है, अर्थात इसका एम्पलीट्यूड वो भी कितना होना चाहिए 2 mg अपॉन के, मतलब x बराबर होना चाहिए, और mg अपॉन के y था देखो, तो इसका मतलब x बराबर होगा 2y। आई होप आप लोग इस बात को समझे होंगे। क्लियर। अगर x ग्रेटर देन 2y कर दिया तो ये लिफ्ट ऑफ ऊपर ही चला जाएगा फिर, ठीक है, इसका कॉन्टेक्ट ही यहां से पूरा खत्म होकर ये ऊपर चला जाएगा। ओके, तो अगर आंसर आप बोले तो x ग्रेटर देन 2y आप बोल सकते हो, मिनिमम वैल्यू जो है वो x बराबर 2y होगी।